प्राकृतिक संगीत जो इस संसार में है और कभी भी नहीं बिगड़ेगा, वो प्रधानों की देन है। प्रधानों ने प्राकृतिक संगीत दिया और बहुत जल्द इसको साबित कर देंगे कि संसार में अगर किसी ने तंत्र जो ध्यान मेडिटेशन दिया तो कोई पतंजलि, कोई श्री ने नहीं दिया, बल्कि गौतम बुद्ध को रास्ता दिखाने वाला अलार कलाम ने दिया है। सब जानते होंगे अलार कलाम कौन था। प्रधान आगे बढ़ेगा तो मेरा मानना है अगर प्रधान आगे बढ़ेगा तो गोंडवाना आगे बढ़ेगा, प्रधान आगे बढ़ेगा तो भारत से 781 प्रकार का आदिवासी बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है प्रधान में वो क्षमता है जो सबको लीडिंग कर सकता है। उनको मैं अपनी सर्वप्रथम सर्वोच्च सेवा अर्पित करता हूँ। पांडी पारिकोपाल जंगोरा तारदाई और मेरे जितना भी पूर्वा के मानव धारा बारह नहीं है, उन सबको अपनी सर्वोच्च सेवा अर्पित करता हूँ। सर्वोच्च मंच पर आसे हमारे समाज के श्रेष्ठ संगठन मातृशक्ति, पितृशक्ति और छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं उन सबको भी अपनी सर्वोच्च सेवा अर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम केटी प्रधान, कौशल प्रसाद प्रधान, गोत्र मरकाम 3.0 मेरा परिचय है। 3.0 मतलब 3 देव। मेरी पत्नी यहाँ विराजमान है, शिक्षा विभाग में हेड मास्टर के रूप में अपनी सेवा दे रही है। मेरा एक बड़ा बेटा है जो SRM चेन्नई से बीटेक करके अभी कलकत्ता में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बेटी प्रज्ञा प्रधान रायपुर मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट है। सामाजिक दायित्व के रूप में आपने अभी उनके सामने बहुत सारे बताए ये उनकी महानता है। मैं सर्वप्रथम हमारे समाज का जो अभी सीधे साहब बता रहे थे कि राजूरा, महाराष्ट्र के राजूरा में हमारे परिवार के एक मंडावी परिवार के साथ अत्याचार हुआ। उनको हम भारत के 11 राज्य में रहने वाले प्रधान समाज की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। तत्पश्चात आज के जो हमारी बेटे और बेटियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनको हम अपनी शुभकामना प्रेषित करते हैं और सबसे बड़ी शुभकामना और उत्साहवर्धन करना चाहते हैं उनका जो उन्होंने इस मंच को बनाया। हीरासुका प्रधान आदिवासी मंच सिवनी, उनके प्रत्येक कार्यकर्ता को, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भारत के 11 राज्य के प्रधान की तरफ से हम उनको शुभकामना प्रेषित करते हैं, आज दान सेवा प्रेषित करते हैं। कि प्रधान समाज जिसको हम बहुत छोटा एक कम्युनिटी समझते हैं, राज्य के आधार पर देखा जाए तो 11 राज्य में है। 11 सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ये समझ लीजिए 11 राज्य में प्रधान लोग हैं। इसके बावजूद भी प्रधान लोग का कोई संगठन नजर नहीं आता। छोटे छोटे जाति है, मीना हमसे बहुत 1 या 2 राज्य में है, उनका बड़ा बड़ा संगठन है। असम से मैं गिनता हूँ 1825 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से प्रधान और बोर्ड लोग 1825 में गए थे असम में प्रधान लोग आते हैं उनको पठारी और पगनिया कहा जाता है। उसके बाद आइए बंगाल में प्रधान लोग आते हैं उनको पठारी बोर्ड कहा जाता है। झारखंड में माझी और पठारी बोर्ड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बनारस, सोनभद्र और देवरिया, ये 4-5 जिले में प्रधान लोग रहते हैं। वहां पर उन लोग सुन रहे हैं ना, पात्रा भी कहा जाता है उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में आएंगे तो पगनिया और पठारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आएंगे
तो प्रधान और प्रधानिया हमारा जो एंथ्रोपोली हुआ है और ब्रिगेडियर हुआ है, उसमें महाराज मध्य प्रदेश में प्रधान, पठारी और सरोती 3 नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भी प्रधान, पठारी और सरोती ऐसा नामों से जाना जाता है। तेलंगाना में प्रधान, ऐसा आंध्र प्रदेश में, अभी कर्नाटक में भी पता चला है कि वहाँ प्रधान है। ऐसा करके हम और हमारा परिवार वर्तमान में लगभग 11 राज्य में वास करते हैं। अब 11 राज्य में होते हुए भी हम बिखरे बिखरे नजर आते हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है, अभी जैसे आपने भी बताया। आज वक्त से वक्त पड़ेगा अपने आप को खड़ा करने का। हमने स्टडी किया, हमने रिसर्च किया कि जहां कहीं पे कोई भी आदिवासी कोई मूवमेंट हो रहा है, तो कोई लीडिंग कर रहा है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा ज्ञान ध्यान की भाषा हो, तो भले वो नहीं बता रहा हो, लेकिन उसमें अगर 3 आदमी है तो 3 में से एक प्रधान जरूर होता है। आदिवासी विकास परिषद हो, गोंडवाना के मूवमेंट हो, ट्राइबल के कोई भी मूवमेंट में अगर कोई लीडिंग कर रहा है, अच्छा भाषण दे रहा है, तो वो प्रधान जरूर है। हमने हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए काम किया, लेकिन आज जरूरत है अपने आप को खड़े करने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी को खड़े करने के लिए। मेरा मानना है इतना अच्छा इतिहास होते हुए, प्रधान का इतना बढ़िया इतिहास होते हुए, जो अभी मुझे साहब बता रहे थे, आज हम स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। उसका रीजन आप लोग जानते होंगे। बहुत अच्छा स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। कई राज्य में प्रधान लोगों अनटेकेबल, छुआछूत की भावना से देखा जाता है। ये आप लोग महसूस करते होंगे। एक विशेष कमेटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके साथ हमेशा बुरा भाव रहता है। इसीलिए आज समस्त 11 राज्य के प्रधानों को खड़े होने की जरूरत है। ज्ञान में, सामर्थ्य में, नेतृत्व में और संगीत ही नहीं, पाना फारसी में पाटा, डाका और गुंजी कहा जाता है। पाटा मतलब मुख से सुगंधी करना, और डाका मतलब अभी जो नृत्य कर रहे थे, और गुंजी मतलब जो आवाज है। इन तीनों ज्ञान में प्रधान लोग आगे हैं, जिसको पाना फारसी में पाटा, डाका और गुंजी कहा जाता है। इतना गुणवान व्यक्ति होने के बावजूद भी हमें आपस में कोई मित्रता या संगठन नजर नहीं आता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है। मैं खुद के आपके सामने बात करना चाहता हूं। जैसे उदय जी बता रहे थे, हम कई आदिवासी समाज में जाते हैं। झारखंड जाएंगे, हो, मुंडा, संथाल, उरांव के बीच जाते हैं। असम में जाएंगे, नागा, खासी, जयंतिया, भील, और राजस्थान में जाएंगे कोल, और आपके भील। इधर गोंडवाना में पूरे राज्य में जाते हैं, कोल्लाम के घर जाते हैं, नागार्सी के घर जाते हैं, गरिया के पास जाते हैं। मैं ये बात आपको कई बार बोला हूं, सब में एक माइक रहेगा तो बोलने वाला कोई नहीं मिलता दूसरे समाज में, लेकिन प्रधान समाज में 10 माइक है तो 15 बोलने वाले मिलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण उसका ज्ञान की क्षमता, उसके बोलने की क्षमता, उसके नेतृत्व करने की क्षमता। हम उसका बुराई नहीं कर रहे हैं, उसकी अच्छाई है, लेकिन बोला जाता है ना, जहाँ पर 4 ज्ञानी होते हैं वहाँ पर ज्ञान के अहंकार का टकराव होता है। उसी बर्तन में तो आवाज आता है, जिस कांसे में आवाज होता है ना, कांसे के बर्तन में। वैसे ही सारे प्रधान, भारत भर के सारे प्रधान इतने योग्य और इतने पढ़े लिखे और इतने ज्ञानवान हैं, लेकिन आपस के खींचतान के कारण हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। और आज माहौल चेंज हुआ है। मुंबई से लेकर असम तक, इधर गुजरात से लेकर उड़ीसा तक,
सारे प्रधान अभी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं एक आह्वान और करना चाहता हूँ, जैसे उदय जी बोल रहे थे, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अभी का कस्टमरी लॉ, गोल्डियन मेथोडोलॉजी, ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी, रूढ़ी प्रथा, ज्ञान, संगीत, किसी के ऊपर भी कोई सवाल करना चाहता हो गोत्र की रचना, तो आप सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ पूरा टीम है, आपके सवालों का जवाब देंगे। दूसरी बात, हमारे समाज की कोई भी बेटी और बेटियां अगर पीएचडी करना चाहता है कोई भी ट्राइबल सब्जेक्ट पर, प्रधानों के ऊपर, तो हमसे संपर्क करें, हम उसको गाइड करेंगे। हमारे पास पीएचडी होल्डर की एक पूरा टीम है। तेलंगाना में डॉक्टर मनोहर मिश्रा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो प्रदीप बेगम, रायन घोड़ा, छत्तीसगढ़ में आएंगे तो डॉक्टर सुनंदा मरावी, उड़ीसा में तो पीएचडी करने वालों 12-1 दर्जन के आसपास उड़ीसा में पीएचडी करने वाले। तो ऐसे ज्ञानवान लोगों की टीम है हमारे साथ, जो आपके हर सवाल का जवाब दे सकती है। और प्रधान लोग के बारे में हिस्ट्री में कोई बढ़िया नहीं लिखा गया है। सीपीएम बराबर हो, सेंट्रल प्रेसिडेंसी हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल प्रेसिडेंसी हो, या कोई भी गैलेटियर हो, प्रधान लोग के बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा गया है। आज हमारे बेटियां अगर पीएचडी करती है तो प्रधान लोग के बारे में हमको खुद लिखना पड़ेगा। वो जो आज लिखेंगे वही 50 साल बाद रिफरेंस के रूप में पेश किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मैं करके दे सकता हूँ। उड़ीसा में हमको कोयलिंग कहा जाता है, कोयलिंग। और उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम उड़ीसा उत्कल नहीं है, कलिंगी है। इसका मतलब प्राचीन जो उड़ीसा जिसको कलिंग कहा जाता है, कहीं ना कहीं प्रधानों से संबंधित है। हो सकता है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में प्रधानों के विरुद्ध में लड़ा होगा। अभी बता रहे थे हमारे भाई कि आप श्रीलंका गए थे। हाँ, मैं श्रीलंका गया था रिसर्च करने के लिए, भूटान भी गया था, थाईलैंड भी गया था। और अगर ये कोरोना नहीं होता तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का करने के लिए हम पाकिस्तान भी जाने के लिए तैयार थे। और आपको और जानकर खुशी होगी, जिसको राहुल सेनाटे बोलते हैं, वो और हम टीम मिलकर अभी कनाडा से बुलावा आया है कि आप कनाडा में आइए और हमको भी पुणे की गहराई के बारे में बताइए। तो मैं श्रीलंका के बारे में बोल रहा हूँ। मैं उस जगह जाकर रिसर्च किया जहाँ पर सम्राट अशोक का बेटा महेंद्र और संघमित्रा एक पीपल का पेड़ ले जाकर गाड़े थे। कैंडी के आसपास वो जगह है, वो पीपल का पेड़ अभी भी है। उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ सेवा कुंभ हो रहा था। चारों तरफ बौद्धिस्ट भक्त लोग थे, एक तरफ वो लोग थे जो हम प्रधान के जैसे दिखाई दे रहे थे। हमारे जैसा सफेद वस्त्र पहने थे, हमारे जैसा चेहरा बोला थे। मैंने उनको पूछा कि आप लोग कौन हो? रायन घोड़ा हमारे साथ गए थे और डॉक्टर शिवरत्न भंते जो बौद्धिस्ट के मेडिटेशन के गोल्ड में वो भी गए थे। वो सिंधी भाषा और हिंदी भाषा दोनों जानते थे। तो ऐसा करके हमने पूछा तो वो अपने आप को नीलामे बताए, नीलामे। उनको फोटोग्राफ लिए और हमको लगा कि बुद्ध के जाने से पहले, सम्राट अशोक के जाने से पहले जरूर श्रीलंका में प्रधान लोग का विवाद रहा होगा। मैं बांग्लादेश गया था, नेशनल जो फेस्ट हो रहा था, साहित्य का सम्मेलन रहा था, उसमें वहाँ भी एक लड़की ऐसे मिली जो अपने आप को आदिवासी बता रही थी। और उसमें यहाँ पर जो परिचय लिस्ट था उसमें प्रधान लिखा हुआ था। मैंने उसे बताया कि हम आदिवासी हैं, लेकिन लेप्चा आदिवासी बोली, लेप्चा आदिवासी, प्रधान नहीं बोली। तो हो सकता है प्रधान शब्द के आते आते लेप्चा भी चला गया होगा। मेरा इन सब का रेफरेंस देने का यही मतलब है कि हम भी कोई छोटे मोटे ट्राइबल नहीं है। हमारा भी अस्तित्व 11 राज्य में है। अगर हम चाहें तो हम पूरे
गोंडवाना ही नहीं, भारत के 781 प्रकार के आदिवासी वर्गीकृत कर सकते हैं। इतनी ज्ञानवान क्षमता और तेज है प्रधानों में। इसलिए आज 11 राज्य के प्रधान के तरफ से आपको हम निवेदन करने आए हैं, आपको रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप इस महानदी में बहना पड़ेगा सबको। अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बच्चा जो 20 साल बाद आने वाला है, वो कैसे सम्मान पूर्वक मैं प्रधान हूँ बोल सके, बोल के मैं प्रधान हूँ। ऐसा माहौल, ऐसा ज्ञानवान माहौल हमको बनाना पड़ेगा। और आप में क्षमता है, आप में सारे गुण है, आप बना सकते हो। बस हमको एक मटेन होकर संगठित होने की जरूरत है। कई लोग सवाल किए तेलंगाना में, क्या संगठन बना रहे हो, क्या फायदा होगा, क्या उद्देश्य होगा? मैं बोला कोई उद्देश्य नहीं होगा। आप पहले संगठन बना लो, 11 राज्य का संगठन बना लो, इकट्ठा हो लो। और फिलॉसफी यही कहता है, सिद्धांत यही कहता है, जहाँ यूनिटी आती है तो आपके बहुत सारे सफलता अपने आप उसका रास्ता खुलने लगता है। आपको मार्ग खोजने की जरूरत नहीं पड़ता। सिवनी में अगर आप 40,000 अगर प्रधान है, 40,000 प्रधान एक मंच पर खड़े हो जाइए, सारे राजनीतिक लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ जाएगी। आपको न्योता देने की जरूरत नहीं है कि आओ मेरे पास आओ। बस 40,000 प्रधान एक हो जाए। पांडरकौड़ा में 35,000 प्रधान है। पांडरकौड़ा महाराष्ट्र में एक विधानसभा क्षेत्र में 35,000 प्रधान है। हम राजनीतिक दल नहीं बना सकते, लेकिन राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। वो हमारी संगठन के भाग में हम खिलवाड़ कर सकते हैं राजनीति को। बस एक होने की जरूरत है। अभी है, हमने कई जगह को चुना हुआ है, कई अलग अलग राज्यों में कई स्थान को चुना हुआ है। वहाँ पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप एक हो जाओ, 35,000 प्रधान एक हो जाओ, सिवनी के 40,000 प्रधान एक हो जाओ और शांत होकर बैठे रहो। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंक के बैठा रहता है ना, मछली अपने आप पकड़ती है, वैसे आप संगठन पैदा करो, सफलता आपके इर्द गिर्द आने लगेगी। तब आप बार्गेनिंग के मुद्दे पे आओगे। अब अभी हमारा सारा चीज बिखरा हुआ है, कोई नहीं जानता, कोई गोंडवाना की तरफ भागता है, कोई इस राजनीति, कोई उस राजनीति, कुछ ऐसा चीज। आज हमको एक होने की जरूरत है। उसके लिए तन मन धन जो भी जरूरत पड़े, हमको सर्वस्व दान या फिर सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे विचारक हैं, उनको सामने लाना पड़ेगा। और जिस समाज के जो व्यक्ति में जो गुण है, उस व्यक्ति को गुण अपने आप को देना पड़ेगा। इसीलिए हमने राष्ट्रीय संगठन बनाया, तो किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं। हमने सीधा न्योता दिया कि जिस प्रधान में जो प्रकार का गुण है, स्वतः अपने आप को लाए और अपना पद लेवे। चाहे अध्यक्ष का पद हो, चाहे उपाध्यक्ष का पद हो, चाहे कोषाध्यक्ष का पद हो, आप में जो गुण नजर है। कावड़े साहब संगीत के क्षेत्र में है, बोलने की जरूरत नहीं, संगीत के क्षेत्र में उठा लेंगे। कोई व्यक्ति प्रधान समाज का कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट रखता है, उसी में आगे बढ़े। हम वहाँ पे मीटिंग करेंगे और एक दशा और दिशा देंगे। प्रधान समाज के हर वोट को एक दशा और दिशा देंगे। उससे ज्यादा मैं खुल के नहीं बोल सकता। हम वहाँ मीटिंग करेंगे और एक दशा और दिशा देंगे। मैं पहले ही बोला, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति की दशा और दिशा को बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसा बोलता हूँ कि जो स्पीच हो वन में नहीं होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। जो समाज सवाल करना जानता है, वही समाज में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। मैं यहाँ से जो भी बोलूं, आप सुन के चले गए, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं जो भी स्पीच देता हूँ, उसके ऊपर सवाल होना चाहिए। आप सवाल करते हैं तो सवाल करने वाला भी ज्ञानवान होता है।
इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, आप सवाल कीजिए। जिस आदिवासी समाज सवाल करना सीख गया, जवाब उसके पास अपने आप आने लगेगा। हम सवाल ही नहीं करते, सुन के चले जाते हैं, बाद में घर में बैठ कर ऐसे गाली देते, मैसेज देते हैं, व्हाट्सएप में गलत शब्द निकालते हैं। आपको जो भी सवाल करना है यहाँ पर कर सकते हैं। अभी बोला गया है कि हमारा जो आइडियोलॉजी है, हीरा सोका मुठवा, ये कौन है, इसका नाम क्यों ले, इसने क्या किया, प्रधान समाज इसको क्यों पूजा करे। आज इसके बारे में रिसर्च बताता हूँ। ये रिसर्च 11 राज्य का रिसर्च है, बस्तर के अंदर का रिसर्च है। आखिर हीरा सोका ने विश्व के पैमाने पर समाज को क्या दिया, गोंडवाना को क्या दिया, प्रधान समाज के लिए क्या दिया, अभी जो बता रहे इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हीरा सोका एक बहुत ही विचारमंद और बहुत ही ज्यादा विचार करने वाला था। समाजवाद के सिद्धांत के बारे में अभी तक आपने सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और बहुत सारे नामों को जाना होगा, लेकिन हीरा सोका एक ऐसा प्राचीन नाम है, जब संसार या मानव सभ्यता कबीलाई संस्कृति में जी रहा था, उसको सभ्यता के बारे में पता नहीं था, तभी हीरा सोका ने लगभग हमारे रिसर्च के अनुसार 23,000 साल पहले एक ऐसा क्षेत्राश्रय दिया जो किसी मानव दिमाग की उपज नहीं थी, मानव दिमाग की रचना नहीं थी, वरन प्रकृतिवाद के जो गुण होता है, उस प्रकृतिवाद के गुण को मानव समाज में अडॉप्ट किया, मानव समाज में लाया। बड़े ध्यान से सुनेंगे, कोई समाजवाद का व्यक्ति होगा या रिसर्च करना होगा समाजवाद के ऊपर, तो जब इसको रखिए। हीरा सोका मुठवा महान प्रकृति विज्ञानी था। उसने ध्यान दिया, उसने शोध किया प्रकृति का शोध किया और प्रकृति का 3 गुण निकाला, जिसको बोला जाता है नेचुरल जस्टिफिकेशन, नेचुरल इक्वालिजेशन और नेचुरल लिमिटेशन। आप अगर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक समानता और प्राकृतिक मर्यादा। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। अब इनके एक गुण को अगर मैं व्याख्या करने लगूं तो काफी समय हो जाएगा, तो मैं 3 गुणों का व्याख्या नहीं करूंगा, एक गुण को हल्का से डिप करने की कोशिश करूंगा। प्राकृतिक न्याय, प्रकृति कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करती, प्राकृतिक न्याय करती है, हमेशा प्रकृति बैलेंस करती है, याद रखेंगे। प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है, किसी का पक्षपात नहीं करती। इसी गुण को उसने मानव समाज में लाया। प्राकृतिक समानता, प्रकृति ये नहीं सोचती कि उसके घर में पानी गिरी उसके घर में डालू। प्राकृतिक मर्यादा, प्रकृति कभी भी अपने मर्यादा को नहीं तोड़ती। इन 3 गुणों का संकलन किया। इन 3 गुणों का संकलन करने के बाद उसने समाज, एक समूह, एक गुट की रचना किया और इन 3 गुणों के इस समाज का पैदाज बनाया। अब उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को बोला जाता है गोंडोला व्यवस्था। गोंडोलिज्म इज द गेस्ट, द फर्स्ट सोशोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब गोंडोला इस धरती का पहला समाजवाद का सिद्धांत है, जिसको आपके पुरखा हीरा सोका ने दिया है। इसका मतलब है संसार में अगर किसी ने पहला समाजवाद का सिद्धांत दिया तो आदि प्रधानों ने दिया, जिसको पाटाली या पड़ाल कहा जाता है, पड़ाल या परियाल कहा जाता है। ये प्रधान शब्द ज्यादा पुराना नहीं है, मराठों के द्वारा 300 या 400 साल पुराना दिया गया प्रधान शब्द। प्राचीन नाम आपका परियाल, पड़ाल, पाटाली, कोयली, ये सब पुराना नाम है और इन सब का गहनता से अर्थ है। तो एक पहला धरती का समाजवाद का सिद्धांत गोंडोला कहा जाता है, द ग्रेट गोंडोलिज्म कहा जाता है। ये गोंडोला व्यवस्था ही धरती का पहला समाज
शुक्रान, अरस्तु, प्लेटो, इनसे कई हजार साल पहले आपको पुरखा हीरा शुक्र ने दिया। वो भी प्रकृति के 3 गुणों को कलेक्ट करते हुए। इसी 3 गुण के कारण हम ट्रैवलर शास्त्री, मूलसूत्र सर्री या प्रकृति का 3 ज्ञान कहा जाता है। तो आपको गर्व होता है कि नहीं कि हमारे पुरखा कौन थे? तो आप अपने एंशिएंट समय को पहचानना पड़ेगा हमको, आज के समय को नहीं। और उसको समझकर कि हमारे जो हीरा शुक्र ने इस धरती का पहला समाजवाद का सिद्धांत दिया, जिसका सूत्रपात हुआ गोंडोला वैष्णव। अब गोंडोला वैष्णव समाज का पहला सिद्धांतवाद है। दूसरा दिया प्राकृतिक संगीत। कोई संगीतकार है जी? वसंत कावड़े जी, आप बताइए शास्त्रीय संगीत में कितने सुर होते हैं? कावड़े जी बताइएगा, शास्त्रीय संगीत में कितने सुर होते हैं? 7 होते हैं ना। इन 7 सुरों को किसने बनाया? इन 7 सुरों को, जिसको शास्त्रीय संगीत बोलते हैं ना, शास्त्र में लिखा हुआ, पुस्तक में लिखा हुआ संगीत है। पुस्तक में लिखा हुआ संगीत है, इसको शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। और पुस्तक में जो लिखा है वो किसी न किसी मानव दिमाग की उपज है। समझ रहे हैं ना? प्राकृतिक संगीत जो इस संसार में है और कभी भी नहीं बिगड़ेगा, वो प्रधानों की देन है। प्रधानों ने प्राकृतिक संगीत दिया, और उसका संगीत का नाम है पहला हीरा शुक्र। उसके देखिए, उसके हाथ में एक भाला किंगरी है। उसके किंगरी में 3 तार लगे होते हैं, 3 तार। पहला तार को तीनी बोला जाता है, जिसमें 30 बाल होते हैं, 30। दूसरे को 40 रहता है, जिसको मझुआ बोला जाता है। चौथे को 50 तार होते हैं। तीनी, मझुआ और ढोधा, ये 3 ही स्वर होते हैं, प्राकृतिक स्वर। आइए मैं आपके द्वारा ही बताता हूँ। मैं कावड़े साहब होने पर ही बताता हूँ, ठीक है? कावड़े साहब जब बचपन में 5 साल या 2 साल या 3 साल के रहे होंगे, तब इनका आवाज अलग रहा होगा। क्यों कावड़े साहब? पतला ना होगा, पतला आवाज। कावड़े साहब बड़े हो गए, जवान हुए। जवान तो अभी भी है, उसमें कोई नहीं है, जवान है, अभी खनकता हुआ आवाज है। कावड़े साहब का खनकता हुआ आवाज है। कावड़े साहब जब एजेड हो जाएंगे, 200 साल पुराने हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके आवाज में भरभराहट आ जाएगी। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है। कावड़े साहब एक ही है, लेकिन उनके जीवन में 3 प्रकार के सुर आया। इसी का स्टडी किया हीरा शुक्र ने, और अपने बाला में 3 तार लगाया है। वो 3 तार नहीं, आपके जीवन का 3 राग है। जीवन का 3 राग है। समझ रहे हैं ना? वो बच्चा जब मुर्गी का बच्चा जब छोटा होता है तो अलग आवाज, जवान होता है तो अलग आवाज, बुढ़ा हो जाता है तो अलग आवाज। वैसे मानव का भी 3 आवाज होता है। इसीलिए प्राकृतिक संगीत जो आवाज है 3 ही होता है। बाद में कुछ मानव दिमाग के द्वारा ज्यादा बुद्धि लगा के 7 सुरों में एक्सटेंड किया गया। 7 में बेसिक देखा जाए, हम शास्त्रीय संगीत वालों को पूछे हैं तो उन्होंने बताया बेसिक जो 3 स्वर होता है, और वो ट्राइबल वालों के पास होता है। और ट्राइबल में जो संगीत के धारक है, जिसको कांगोरी पेन बोला जाता है, गोंडी या पाना पारसी में संगीत को कांगोरी बोला जाता है, और उसके देवता को, संगीत के देवता को कांगोरी पेन, हीरा शुक्र मुठवा बोला जाता है। 3 ही स्वर के धारक प्रधान समाज है, और इसका आविष्कारक प्रधान या उसके पुरखा लोग हैं। और भी मैं डिफरेंस बता सकता हूँ कि प्रधानों ने इस संसार को क्या दिया, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन समय नहीं है, फिर कभी होगा तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, और रिसर्च चल रहा है। एक हीरा शुक्र का नाम, एक और नाम है जो बस्तर के अंदर, उनको मालूम है, बीजापुर से आए हैं। हीरा शुक्र का एक और नाम है उसियाल मुदिया। मुदिया पेन बस्तर के अंदर बोला जाता है, उसियाल मुदिया। उसियाल किसको बोला जाता है मालूम है? गोंडी में उसियाल मतलब एक पक्षी जो बैठा रहता है तालाब के किनारे। तालाब के किनारे जो पक्षी बैठा रहता है, उसी को कुसिया कहा जाता है। देखेंगे काला काला पक्षी।
अगर ध्यान करना है तो बगुला के जैसे आपको ध्यान करना चाहिए। तो इसी का नाम हीरा सुरभा का नाम एक पुराना उसे बोलिया है। गोंडी या पाना पारसी में जो ध्यान की मुद्रा होता है, जिसको तंद्रा जो बोलते हैं, उसको गोंडी या पाना पारसी में मुसियाल कहा जाता है। अभी हमारा रिसर्च चल रहा है, कहीं ध्यान और तंद्रा का आविष्कार, पहला आविष्कार हमारे प्रधान लोगों ने तो स्टार्ट नहीं किया, या प्रधानों की देन तो नहीं है। ये हमारा रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्द इसको साबित कर देंगे कि संसार में अगर किसी ने तंद्रा जो ध्यान मेडिटेशन दिया तो कोई पतंजलि, कोई श्री श्री ने नहीं दिया, बल्कि गौतम बुद्ध को रास्ता दिखाने वाला अलार कलाम ने दिया है। सब जानते होंगे अलार कलाम कौन था। गौतम बुद्ध को जो मेडिटेशन का रास्ता बताया, समानतावादी रास्ता बताया, वो अलार कलाम ही था। अलार कलाम एक ट्राइबल था, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद मैं एक ही वचन आपको बोलना चाहता हूँ। मैं आपके अंदर की ओरिजिनल प्रधान को जगाने वाला आया हूँ। ओरिजिनल का मतलब है जो हमारे पुरखे प्रधान होते थे, वो जाति प्रमाण वाला प्रधान को जगाने नहीं आया हूँ। सुन रहे हैं ना, जाति प्रमाण पत्र ले लिए, वो कागज का एक चिठ्ठा होता है ना, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, उतने तक ही हमको सीमित नहीं करना है। हमारे महान पुरखे जो थे, जिन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया, पहला संगीत का आविष्कार किया, पहला मेडिटेशन दिया और ना जाने क्या क्या दिए, ऐसे प्रधानों को हम जगाने आए हैं। और आप जागेंगे और बहुत जल्दी ये दृश्य परिवर्तन होगा। 11 राज्य में खड़े हो रहे प्रधान लोग, हर जगह उत्साह दिखाई दे रहे हैं। हमारे बेटियां लोग आ रहे हैं, रोज हजारों सवाल आते हैं। अभी देखिए बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, तो ऐसे सवाल आपके आना चाहिए और बेटियों की तरफ से सवाल आना चाहिए। अगर हम प्रधान आगे बढ़ेगा तो मेरा मानना है, अगर प्रधान आगे बढ़ेगा तो गोंडवाना आगे बढ़ेगा, प्रधान आगे बढ़ेगा तो भारत से 781 प्रकार का आदिवासी बढ़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है प्रधान में ही वो क्षमता है जो सबको लीडिंग कर सकता है। महाराष्ट्र में देखिए, विनायक तुमराव, सतीश गंगाम, एल मडावी, दशरथ मडावी, लंबी फहरिस्त लंबे है। आपके शिंदे साहब, कितना लंबा लाइन है। आपके मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े लंबे लाइन हैं जो लीडिंग कर रहे हैं, ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानों के अकाउंट में नहीं जा रहा उनका ज्ञान। मैं खुले शब्द में बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं ना। सब लोग एक से एक पूरी व्यक्ति है, सब अलग अलग मंच के द्वारा अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधान समाज का व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है और कहीं भी रीति रिवाज, संस्कार, रूढ़ी प्रथा में कोई विवाद होता है भारत भर में, तो जाके प्रधानों से पूछो, क्योंकि सबसे प्राचीन ज्ञान प्रधानों के पास है। ऐसा ज्ञानवान समाज बनाने का मुहिम हम और हमारे साथी छेड़े हुए हैं, किसी के विरोध में नहीं है। कई जगह फुसफुसाहट आया है, अरे यार आप हमारे साथ रहते तो अच्छा होता, अलग होने की क्या जरूरत है। ऐसा हमारे निकटतम भाई लोग आवाज दिए हैं, आपको बता रहा हूँ। मतलब प्रधान जब अपने बारे में सोचता है तो कई लोग को भुरभुरी फैल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदिवासी को अपने और अपने पुरखों के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में सोचने का अधिकार है। क्योंकि आप महाराष्ट्र के अगर TRTI के द्वारा 2015 का अगर सबक नहीं लेंगे तो हो सकता है कल मध्य प्रदेश में भी हो। वो सर्वे क्यों हो रहा था? वो सर्वे इसलिए हो रहा था कि TRTI ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, इसको एक आसास हुआ, ये कंप्लेन हुआ कि प्रधान जनजाति अपने रीति रिवाज संस्कारों से दूर हो सकता है, दूसरे अवस्था में चला गया है, इसलिए उसका सर्वे होने वाला था। और सर्वे अगर हो जाता तो मेरा मानना है 99% प्रधान लोग नहीं बताते अपने रीति रिवाज संस्कार को। तो कहीं ना कहीं आपका जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो भी लोकूर कमेटी के तहत छीना जा सकता है। लोकूर कमेटी में लिखा हुआ है जी। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा काम, प्रधान समाज के 11 राज्य में किसी भी समाज के किसी व्यक्ति का
जाति प्रमाण पत्र खराब नहीं होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है, आज यहाँ छोटे पैमाने पर हमारे बेटे बेटियों का एक परीक्षा सम्मेलन हुआ। आने वाले समय में हमारे नेट में काम करने वाले जो संयोजक दल है, वो लोग ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें भारत के 11 राज्य में आप अपना परिचय दे सकते हैं बेटे बेटियों का। 11 राज्य में आपको अपने बेटे बेटियों खोजने का अधिकार मिलेगा, बशर्ते कि गढ़ परिवाना बराबर एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग गोत्रों में शादी होना चाहिए। इतना अवसर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय प्रधान जनजाति संगठन का 2 उद्देश्य है, और जैसे ही आप संगठन बनाते जाएंगे बाकी उद्देश्य आपके सरल रूप में जाएगी, क्योंकि संगठन जहाँ बनेगा तो सफलता आपके कदम